हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। हम अपना जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स था 12th का बायोलॉजी का, उससे रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे थे। और मैं कोशिश कर रही हूँ मैं हर दिन आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँ। और मैंने अब तक 7 वीडियोस बना भी दिए हैं आप लोग के लिए, 6 या 7 वीडियोस बना दिए हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हो। चैप्टर नंबर 2 अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके 2 से 3 लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाएगा। और सारे चैप्टर में आपको बहुत टाइम देना नहीं पड़ेगा, बस बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स में आपको टाइम देना पड़ेगा और किसी चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो टाइमली मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगी, आप चिंता मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज हमें पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन बहुत बार पूछा गया है। मैं इसके बारे में एक हिंट भी दे चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। आज थोड़ा इसे डिटेल में और देखेंगे। ठीक है, जितने भी इससे रिलेटेड पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं वो सारे पॉइंट मैं आपके कवर करा दूंगी। ओके, तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। मैंने आपको एम्ब्रियो सैक जहां बताया था वो वीडियो आप जाके जरूर देखना, फिर इस वीडियो पे आना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का मिलना। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं इस बात को समझते हैं। ओके, देखो ये आपका है फीमेल पार्ट यानी कि गाइनोशियम, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर यानी कि गाइनोशियम, और ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है। ये वाला पार्ट आपका स्टिग्मा है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है पॉलिनेशन के दौरान। पॉलिनेशन मैं बता चुकी हूँ। और ये मान लो ये है आपका स्टेमन, ये है आपका स्टेमन। और इसी स्टेमन के अंदर क्या होते हैं, स्टेमन के यहाँ पे जो मैं रेड कलर का बना रही हूँ ये पार्ट होता है एंथर। और इसी एंथर में क्या भरे होते हैं, इसी एंथर में आपके भरे होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, इसी एंथर के अंदर भरे होते हैं पॉलन ग्रेन्स। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे बना दे रही हूँ, इसी एंथर के अंदर भरे होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये क्या है आपके पॉलन ग्रेन्स। जस्ट अ मिनट, ये है आपके पॉलन ग्रेन्स। ओके, पॉलन, ये पॉलन क्या होता है स्टिग्मा पे लैंड करते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते थे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आना ही क्या कहलाता है आपका पॉलिनेशन कहलाता है। राइट, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद इसकी प्रोसेस आज हम समझने जा रहे हैं। पॉलिनेशन के बाद की बात मैंने आपको नहीं बताई थी। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, यहाँ से एक पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट होगी। याद है पॉलन ग्रेन में जर्म पोर होते थे, जर्म पोर, आउटर लेयर में जर्म पोर होते थे पॉलन ग्रेन के। ठीक है, पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर में जर्म पोर होते हैं और पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर आपकी स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता रखी है। जो जर्म पोर होते हैं, जर्म पोर से ही क्या होता है पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट होती है। पॉलन ट्यूब बनते हुए कहाँ जाती है, अंदर की तरफ जो एम्ब्रियो सैक होता है ना उस पे जाकर के पॉलन ट्यूब मिल जाती है। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब क्यों गई, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर जो 2 मेल गैमेट हैं वो हमें एम्ब्रियो सैक में पहुंचाने हैं ताकि वो मेल गैमेट एग सेल से और अदर पार्ट से मिल सके। ठीक है, तो 2 मेल गैमेट एक पॉलन ग्रेन में होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब ये दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में कहाँ जाके फ्यूज करेंगे इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो एम्ब्रियो सैक को मैं यहाँ निकाल के थोड़ा डिटेल में बताती हूँ आपको। ठीक है, एम्ब्रियो सैक को मैं थोड़ा सा बना दी हूँ डिटेल में। ये आपका क्या था, कुछ ऐसा एम्ब्रियो सैक था, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आप एक बार जाके एम्ब्रियो सैक वाले वीडियोस जरूर देखना। ऊपर की तरफ 3 सेल होती है एंटीपोडल सेल्स, मैं दोबारा नहीं लिखवा रही क्योंकि मैं लिखवा चुकी हूँ। नीचे की तरफ 2 होती हैं आपके सिनर्जिड्स, इसको लिखना जरूरी है, सिनर्जिड्स। ठीक है, GIDS, सिनर्जिड्स। उसके बाद यहाँ पे आपकी होती है एग सेल, यहाँ पे होती है एग सेल। ठीक है, एग सेल, क्लियर। उसके बाद बीच में एकदम सेंटर में, एकदम सेंटर में 2 न्यूक्लियाई होती हैं जिसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और मैंने बताया था एम्ब्रियो सैक आपका 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएट होता है, ये भी बात मैंने आपको बताई थी और इंपॉर्टेंट मार्क कराया था मैंने, तो आप उस बात को याद रखना। अब चलो देखते हैं 2 मेल गैमेट आए यहाँ पे तो गए कहाँ। पॉलन ट्यूब जो होती है, जो पॉलन ट्यूब मैंने दिखाई है वो पॉलन ट्यूब कुछ ऐसे करके इधर साइड आती है। कभी भी एंटीपोडल्स की तरफ पॉलन ट्यूब नहीं आएगी, हमेशा कहाँ आएगी, सिनर्जिड की तरफ से आएगी। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी, ये पॉलन ट्यूब थी। पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है, 2 मेल गैमेट है। ठीक है, क्या है, 2 मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट और ये दूसरा मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट आए हुए हैं। ठीक है, 2
मेल गैमीट आए हुए हैं। इनमें से जो एक मेल गैमीट है वो क्या करता है, वो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास, यहाँ से अंदर से होते हुए कहाँ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास। और दूसरा मेल गैमेट कहाँ जाएगा, एग सेल के पास। ठीक है, एक जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास, दूसरा जाएगा एग सेल के पास। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार मेल गैमेट आपकी फीमेल के स्ट्रक्चर से मिल रहा है। तो इसीलिए हम क्या कह देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, because two male gametes are there in one pollen grain and each of them fuse with the female cells. एक तो फीमेल गैमेट से फ्यूज कर रहा है एग सेल से, और दूसरा फीमेल के पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर रहा है, इसीलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल में आपको बता देती हूँ क्या हुआ। देखो, मैं आपको कुछ लाइन लिखवा दे रही हूँ। एक मेल गैमेट, वन मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हुआ, फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इससे जो बनता है, फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म का काम होता है कि एम्ब्रियो को वो न्यूट्रिशन देगा। एम्ब्रियो कैसे बनेगा, देखो, जो सेकेंड मेल गैमेट होता है, जस्ट अ मिनट, जो आपका सेकेंड मेल गैमेट होता है, सेकेंड, ठीक है, 2 मेल गैमेट नहीं, सेकेंड मेल गैमेट, यहाँ पे फर्स्ट मेल गैमेट। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स थे ना एक पॉलन ग्रेन में। सेकेंड मेल गैमेट क्या करेगा, मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, एग सेल के साथ, एग सेल के साथ। ठीक है, एग सेल के साथ फ्यूज होगा, और फ्यूजन के बाद ये बनाएगा जाइगोट, और यही जाइगोट बड़ा होकर के बन जाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। ठीक है, और इसी जाइगोट के यही जो एम्ब्रियो बना है, इसी को न्यूट्रिशन की जरूरत है ताकि वो बढ़ सके। ठीक है, वो क्या हो सके, वो बढ़ सके। तो इसके लिए उसे किसकी जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन कौन देगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का एक ही काम है, टू गिव द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को वो क्या देगा, न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। ठीक है, तो आपसे एंडोस्पर्म का काम पूछ सकता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ एंडोस्पर्म, तो आप कहोगे कि जो आपका एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अब कहोगे मैम एंडोस्पर्म दिखता कैसा है, तो आपने कोकोनट देखा है ना, कोकोनट, कोकोनट यानी कि नारियल, नारियल में जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है अंदर के तरफ से, वो है एंडोस्पर्म, और उसके अंदर का जो पानी होता है वो भी एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्या है, वो आपका एंडोस्पर्म है, और वही आपके जो एम्ब्रियो होता है वो उसको न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, तो कोकोनट वाटर को आप क्या कहोगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि उसमें मैक्सिमम न्यूक्लियस होते हैं, उसमें सेल्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होंगे और सेल्स कम होंगे, उसको आप कहते हो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये बात याद रखना, कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, या साधारण भाषा में याद कर सकते हो, कोकोनट का पानी क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, दैट्स इट। अच्छा, तो ये मेल गैमेट फ्यूज हो गया एक पोलर न्यूक्लियाई से, और दूसरा वाला फ्यूज हो गया एग सेल से। एग सेल से फ्यूज होके उसने जाइगोट बनाया, जाइगोट बड़ा होके एम्ब्रियो बन गया। फर्स्ट मेल गैमेट जो था वो फ्यूज हुआ था आपका पोलर न्यूक्लियाई से, और वो क्या बना दिया, एंडोस्पर्म बना दिया। अब कहोगे मैम फर्स्ट सेकंड कैसे डिसाइड करेंगे, कोई डिसीजन नहीं है, कोई भी एक जाकर के फ्यूज कर लेगा पोलर न्यूक्लियाई से, कोई भी एक जाकर के फ्यूज कर लेगा एग सेल से। ठीक है, एक और बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा ध्यान देना। पोलर न्यूक्लियाई बताओ कितने न्यूक्लियस थे, 2 न्यूक्लियस थे, मैंने 2 ऐसे गोला गोला बनाए थे ना, कितने न्यूक्लियस है, 2। और हर एक सेल के पास कितने न्यूक्लियस होते हैं, 1 होते हैं। तो जो आपका मेल गैमेट था उसके पास कितने न्यूक्लियस होंगे, 1। न्यूक्लियस के मिलने को हम कहते हैं फ्यूजन, क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के मिलने को हम कहते हैं फ्यूजन, और जब ये न्यूक्लियस मिल रहे हैं तो टोटल 3 न्यूक्लियस मिल रहे हैं, इसलिए हम इसे कह देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन मतलब 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट का मिलना, 3 न्यूक्लियस मिल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, जब कोई मेल का गैमेट या मेल का सेल किसी फीमेल के सेल से मिलता है तो हम उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो 2 बार मेल का सेल फीमेल के सेल से मिल रहे हैं, इसलिए हम उसे डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, लेकिन फ्यूजन हम ट्रिपल कह रहे हैं। अच्छा, आप कहोगे मैम इसका इसका मिलना क्यों नहीं है, हम फर्टिलाइजेशन कह दिया पोलर न्यूक्लियाई का। बेटा पोलर न्यूक्लियाई दोनों फीमेल की हैं, एक हमको मेल चाहिए, तभी हम फर्टिलाइजेशन नाम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो आपके ट्रिपल फ्यूजन होता है, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट आपस में मिलते हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए क्योंकि एक मेल गैमेट एक पोलर न्यूक्लियाई से मिल रहा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई से मिल रहा है, तो वो आपका एक फर्टिलाइजेशन। दूसरा आपका एक मेल गैमेट आपके एग सेल से मिल रहा है, तो ये दूसरा फर्टिलाइजेशन। तो आप ये बात याद रखोगे, फर्टिलाइजेशन तो डबल होता है लेकिन फ्यूजन ट्रिपल होता है। किस सेंस में हम बात कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और एग्जाम में आएगा लिखने के लिए कि डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो आप लिख सको। आप अगर समझे रहोगे तो आप अपनी भाषा में बना के उसे लिख सकते हो। डेफिनेशन आपको हर दूसरी बुक में मिल जाएगी, ठीक है। और डेफिनेशन मैंने जो जबानी बोली है वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। ओके, चलो इतनी बातें हो गई। अब छोटी सी बात आपको और बतानी है, वो मैं बता देती हूँ। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर लूं फिर बता रही हूँ, ठीक है। 2-3 बातें और बतानी है, फिर उसके बाद ये वीडियो आपका खत्म हो जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया तो वीडियो है पीछे, रिवर्स करके देख के नोट कर सकते हो, पॉज करके, ठीक है। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट बात पे। देखो, आप याद करो मैंने एम्ब्रियो सैक कहाँ बनाया था। ऐसा कुछ मैंने ओव्यूल बनाया था, इसी ओव्यूल के अंदर मैंने क्या बनाया था, एम्ब्रियो सैक बनाया था। यहाँ पे मैंने एम्ब्रियो सैक बनाया था। ऐसा कुछ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका है, ठीक है। जो आपका एम्ब्रियो सैक वाला टॉपिक था वहां मैंने ये बताया था। अब ये पूरा ओव्यूल, जब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो बन गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है, अभी भी मैंने बताया। तो जब यहाँ पे एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, उसी टाइम ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है वो आगे चल करके बन जाता है सीड। तब उस ओव्यूल को हम क्या कहने लगते हैं, सीड। किसी फल में बीज देखा है ना, तो वो बीज कैसे बना, पहले वो ओव्यूल था, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे ही एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बन गया, तो अब ये ओव्यूल क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओव्यूल आगे चल करके क्या बनाते हैं, या सीड किससे बनते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे ओव्यूल से बनते हैं, और ओव्यूल आगे चल करके सीड बनाते हैं। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट बात याद करो, ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ था, ओवरी में था, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ था, ओवरी में। ये वाली क्या थी, जो मैंने गाइनोशियम ऐसे बनाती थी ना, ऐसे ऐसे करके जो बनाती थी, यहाँ पे ये क्या था, ओवरी थी, और इसी के अंदर तो ओव्यूल था। तो बाहर का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी। ये जो ओवरी है बाहर की ओवरी, ये ओवरी आगे चल करके क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, ठीक है। तो जो आप फ्रूट खाते हो वो क्या क्या है, असल में ओवरी है। ओवरी ही आप खाते हो, ओवरी इज अ फ्रूट, ओके। फ्लावर की जो भी ओवरी होती है वो आगे चल करके फ्रूट बनाती है, और ओव्यूल जो होता है वो आगे चल करके सीड बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार पूछा जाता है कि ओवरी क्या बनाएगी आगे चल करके, और आपका ओव्यूल क्या बनाएगा, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट बात, ये जो आपका ओवरी है वो अक्सर करके फ्रूट ओवरी से बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जो ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से बन जाते हैं। ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स। मैं जब आपको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही थी, मैंने वहां भी बताया था, और फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल मैंने आपको वहां पे भी बता दिया था। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, एप्पल, कैश्यू, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी। ये तीनों आपके फ्लावर के थैलमस से बनती हैं, यानी जो फ्लावर का बेस होता है ना, फ्लावर जब मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था थैलमस क्या होता है, थैलमस रिसेप्टेकल या फ्लावर का बेस। तो उस बेस की स्वेलिंग से बन जाते हैं फ्रूट्स। तो वो क्या है, फॉल्स फ्रूट है। बनना तो चाहिए था ओवरी से, लेकिन ओवरी से ना बन करके थैलमस से बन रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके फॉल्स फ्रूट। 3 ही नाम आपको याद रखने हैं फॉल्स फ्रूट में। पहला है आपका एप्पल, फिर है आपका कैश्यू, कैश्यू मतलब काजू होता है, फिर होता है आपका स्ट्रॉबेरी, ठीक है। एप्पल, कैश्यू और स्ट्रॉबेरी, यही तीनों आपको याद रखने हैं फॉल्स फ्रूट में, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। और बाकी सब क्या है, आपके ट्रू फ्रूट्स है। बहुत सारे फॉल्स फ्रूट है, बट आपके एनसीईआरटी में 3 ही फॉल्स फ्रूट का नाम दे रखा है, आप इतना याद कर लो, सफिशियंट है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो होगा नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। वो टॉपिक खत्म होने के बाद 1 या 2 लेक्चर और बचेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।